बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी असल ज़िंदगी पर मबनी है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। किरण आज बहुत अच्छे मूड में थी क्योंकि शाम को सारे खानदान वाले आज रात फार्म हाउस में पिकनिक मनाने जाने वाले थे, नाइट स्टे के लिए। सारे कजन्स और खाला वगैरह दोपहर तक जमा होना शुरू हो गए। शाम तक पूछ भी आ गई। मामू ने खाने वाले को फ़ोन करके बुलवा लिया। सब कजन्स ने सामान पोस्टर की छत पर रखना शुरू किया। मगरिब तक वो लोग निकल गए फार्म हाउस की तरफ। ये फार्म हाउस सुपर हाईवे पर वाक़या था, जिसके चारों तरफ कोई आबादी नहीं थी और अंधेरा गुप्त। जब ये फार्म हाउस पहुंचे तो सामान वगैरह निकाल कर सब सेटल हो गए। फार्म हाउस में एक पूल, 2 बड़े कमरे और बड़ा सा गार्डन था, जहाँ बहुत सारे नीम के दरख्त थे, जिसके नीचे झूले लगे हुए थे। सारे लड़के पूल में कूद गए और सारी लड़कियां झूलों की तरफ जाने लगी। घर की बुजुर्ग औरतों ने मना भी किया कि बेटा रात में दरख्त के नीचे मत जाओ, पर लड़कियां अपनी मौज में सबकी बातें अनसुनी करते हुए झूलों की तरफ चल दी। किरण की अम्मी ने इसे कहा, अच्छा भाई बाल तो बांध लो, पर वो भी अनसुनी करके चलती बनी। झूला झूलते हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि किरण को लगा कि कोई पीछे से इसे झूला झूल रहा हो। पहले तो किरण इसको अपना वहम समझा, फिर थोड़ी देर बाद किरण को अपनी गर्दन पर गरम गरम सांसें महसूस हुई। किरण को लगा जैसे कोई वजूद इसके बाल कंधों से हटाकर इसकी गर्दन पर फूंक मारी हो। किरण घबरा के मुड़ी तो वहां कोई मौजूद नहीं था। इसे लगा शायद हवा तेज है तो ये इसका वहम होगा। किरण वहां से डर कर वापस कमरों की तरफ आ गई। किरण ने महसूस किया कि किरण के पीछे पीछे एक काली बिल्ली चली आ रही है। वो बिल्ली कुछ दूर बैठकर इसे घूरे जा रही थी। जब सब लड़के नहा के थक गए तो सब ग्राउंड में क्रिकेट खेलने चले गए। अब लेडीज पूल में जाने लगी। किरण भी पूल में उतर गई। इसने लॉन का सूट पहना था। जब वो पूल में उतरी तो वही काली बिल्ली कहीं गायब हो गई। पूल में सब लेडीज एंजॉय करने लगी। 2 टीमें बनाई गई और एक दूसरे की तरफ फुटबॉल उछालने लगी। इतने में किरण की तरफ बॉल आई। जैसे ही किरण ने जंप करके बॉल दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश की तो किसी ने इसकी टांगें पकड़कर नीचे की तरफ खींचा हो। किरण पानी में अंदर तक चली गई और इसका सांस घुटने लगा। वो पूरी कोशिश से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, पर इसे लगा किसी ने इसको पानी में दबोचा हुआ है। इसने पूरी कोशिश से ऊपर की तरफ जोर लगाया तो वो बाहर आ गई। किरण का सांस फूल रहा था। इसकी अम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा, कुछ नहीं अम्मी, शायद उछलते हुए मेरी टांग स्लिप हो गई थी। अम्मी ने बोला, बेटा बाहर आ जा। वो बाहर आकर नहाकर चेंज करने चली गई। किरण ये देखकर खौफजदा हो गई कि वही काली बिल्ली वॉशरूम की छत पर बैठी इसे घूरे जा रही थी। किरण ने जल्दी जल्दी शॉवर लेकर कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। सुबह फजर हुई तो इन लोगों ने अपना सामान पैक करना शुरू किया और वापसी की तैयारी पकड़ी। घर वापस आकर दिन तो नॉर्मल गुजर गया। किरण की एक अच्छी आदत ये थी कि वो नमाज 5 वक्त की पढ़ती थी और सोने से पहले सोने के अस्कार पढ़ती थी। रात को जब वो सोने लगी तो इसे बिल्ली की आवाज़ें आने लगी। इसकी आंख खुल गई। कमरा शदीद गंदी बदबू से भरा हुआ था। वो ये देखकर हैरान रह गई कि वही काली बिल्ली इसके पलंग के सामने बैठी थी और इसे घूर रही थी। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में हो। अचानक वो निहायत खौफनाक से वजूद में बदल गई। वो एक खौफनाक जिनज़ादा था, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। शक्ल पर बाल ही बाल थे। इसका कद कमरे की छत तक। वो किरण के करीब आने की कोशिश कर रहा था, पर करीब नहीं आ पा रहा था। शायद ये कमाल था किरण की पाकीज़गी का। इसने चिल्लाकर बोला, मुझे अपने पास बुलाओ किरण। किरण का खून ही खुश्क हो चुका था। इसने हाथ का इशारा किया तो किरण का पलंग हवा में उठने लगा। वो जोर जोर से तलावत करने लगी और वो वजूद वहां से गायब हो गया। किरण ने अपने गिर्द एसार खींचा और बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू किया और सो गई। इसने अपनी अम्मी को सुबह सब बताना चाहा, फिर इसे याद आया कि इस वजूद ने कहा था जिसको भी मेरे बारे में बताओगी मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। किरण सुबह कॉलेज चली गई। आज वो इतना थक चुकी थी कि शाम को थोड़ी देर लेटी तो इसकी आंख लग गई और इसे पता ही ना चला कि कब मगरिब हो गई। अचानक इसने महसूस किया कि कोई इसकी चादर खींच रहा है। अचानक इसको अपना वजूद दबता हुआ महसूस हुआ। इसको अपनी गर्दन पर फिर वही गर्म सांसें महसूस हुई।
इसे लगा कि किसी ने इसके कंधों को जोर से दबोचा हुआ है। वो कुछ पढ़ने के लिए मुंह खोलना चाहती थी कि किसी ने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और वो तकरीबन बेहोश हो गई। किरण बेबसी में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो वजूद इसके जिस्म को दरिंदों की तरह दबोच रहा था। इसने पूरी कुव्वत से अल्लाहु अकबर बोला और इस वजूद को अपने ऊपर से हटता हुआ महसूस किया। वो अल्लाहु अकबर कहती हुई अपनी अम्मी के रूम की तरफ भागी। इसे लगा कोई इसके पीछे आ रहा हो। इसने जोर जोर से अम्मी का दरवाज़ा खटकाया। अम्मी ने परेशानी में जैसे ही दरवाज़ा खोला वो रोते हुए अपनी अम्मी से लिपट गई। इसके चेहरे पर लाल उंगलियों के निशान छपे हुए थे। इसकी नाक से खून निकल रहा था। इसकी अम्मी ने पूछा, बेटा बताओ क्या हुआ है? मेरा कलेजा फटा जा रहा है। किरण रोते हुए बोली, अम्मी वो अम्मी ने कहा, वो क्या बेटा? और किरण अम्मी को सब बताने लगी। अभी बात आधी ही हुई थी कि वो जिनज़ादा अपने रूप में सामने आ गए। इसकी अम्मी की चीख ही निकल गई। इसने एक इशारा किया तो इसकी अम्मी जाके दीवार से टकरा गई। किरण जोर जोर से अल्लाह अकबर कहने लगी और जिनज़ादे ने अपने कानों को जोर से बंद करने की कोशिश की। इसको देखकर इसकी अम्मी भी आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। वो जिनज़ादा वहां से जोर से चलाता हुआ गायब हो गया। इसकी चीख इतनी तेज थी कि किरण और इसकी अम्मी के कान ही फटे जा रहे थे। वो रात बहुत भारी थी इन दोनों के लिए। अगले दिन फजर पढ़कर दोनों घर से सीधा अपने मामू के घर गए। इसके मामू एक दीनदार आदमी थे और इनके जाने में कुछ आलिम भी थे। इसकी अम्मी ने रोते हुए सब कुछ भाई को बताया। इन्होंने कुछ सोचा और फिर अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। कुछ देर बाद वो सब लोग किरण के घर पर मौजूद थे। इस आलिम ने बोला, जो करना है मगरिब होने से पहले करना है। मगरिब के बाद उसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। इन्होंने एक एसार खींचा और सबके तलकीन की, कुछ भी हो जाए एसार से भय नहीं आना। इन्होंने कुरान की आयत का विर्द शुरू कर दिया। कुछ देर में ही वही काली बिल्ली वहां सामने दरवाजे में दाखिल हुई। वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि इसकी आवाज़ से शीशे भी हिल रहे थे। आमिर ने जैसे ही आबे जमजम इस पर फेंका तो वो अपनी असली शक्ल में तब्दील हो गई। वो बहुत ही भयानक था। वो आमिर को घूरे जा रहा था। इन्होंने इससे पूछा कि क्यों आया है यहाँ? वो जोर से चिल्लाया, नहीं बताऊंगा। आमिर अंकल ने फिर आबे जमजम इसके मुंह पर मारा और जोर से चिल्लाया। इन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया। वो बोला, इसके लिए। आमिर अंकल ने पूछा, पूरी बात बता। वो बोला, ये लड़की मेरे दरख्त वाले घर के नीचे झूला झूल रही थी और इसके बालों पर मैं आशिक हो गया। आमिर अंकल ने इससे कहा कि चला जाइए यहाँ से, वरना मैं तुझे जला दूंगा। वो चिल्लाने लगा, नहीं जाऊंगा। आमिर अंकल ने फिर कुछ आयतें पढ़ी और आबे जमजम इसके मुंह पर मारा। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा कि अचानक इतने में मगरिब की अजान शुरू हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। इसने हाथ का इशारा किया तो आमिर अंकल हवा में उठना शुरू हो गए। किरण को लगा कि अब इसको कोई नहीं बचा सकता। इसने कदम एसार से बाहर निकालना चाहा तो जिन ज्यादा फौरन इसकी तरफ मोड़ा और आमिर अंकल को मौका मिल गया। इन्होंने जल्दी जल्दी आयत का विर्द शुरू किया और अपने चारों तरफ जमजम से एक दायरा बना लिया और किरण को हाथ के इशारे से मना किया कि बाहर ना आना। अब वो जिन ज्यादा फिर आमिर अंकल की तरफ मुड़ा। इसने बड़ी कोशिश की पर वो इनके करीब ना जा सका। आमिर अंकल ने अपना विर्द जारी रखा और देखते ही देखते वो बिल्ली में तब्दील हो गया, फिर धुआं होकर गायब हो गया। आमिर अंकल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो काफी मुतमईन नजर आ रही थी। इन्होंने सबको बुलाया और सबको कुछ आयत लिख कर दी और कहा कि इसको रोजाना विर्द करते रहना। अब वो यहाँ नहीं आ सकता, पर यह अमल मत छोड़ना। किरण को देख कर बोले, बेटे इस दरख्त के नीचे खुले बाल रख कर नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत ताकतवर जिन जाता था। किरण की एक गलती ने इसको इस दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया था। अब किरण को वो वजीफा रोज पढ़ना था मगरिब की नमाज के बाद। एक दिन किरण वो पढ़ना भूल गई और इसे अपने कमरे में फिर से वही बदबू महसूस होने लगी। किरण को फिर वही बदबू महसूस होने लगी। इसे याद आया कि वो वजीफा पढ़ना भूल गई है और इसने जल्दी जल्दी विर्द शुरू किया। इसकी जरा सी गलती से वही सब दोबारा शुरू हो सकता था। फिर वो सो गई। किरण सुबह उठकर तैयार होने लगी। जैसे नहाने के लिए वो वॉशरूम गई। इसे लगा कि इसके बालों को पानी में कोई मसल रहा है। वो घबरा कर मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। इसने जल्दी जल्दी नहाकर यूनिफॉर्म पहना और कॉलेज के लिए निकल गई। किरण को अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। इसे लगा शायद इसके वजीफा टाइम पर ना पढ़ने की वजह से आमिर अंकल का अमल जायल हो गया। वो पूरा टाइम कॉलेज में खोई खोई रही। इतने में अयान, जो इसका अच्छा दोस्त था, वहां आ गया। इसने पूछा, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान लग रही हो। इसने अयान को सब बताया। अयान ने बोला कि तुम आमिर अंकल को दोबारा बुला लो। तो इसने बोला कि वही तो मसला है कि उम्रे पर गए हुए हैं और 10 दिन बाद लौटेंगे।
किरण घर वापस आई और कपड़े चेंज करके खाना खाने बैठ गई। दोपहर को जब इसकी आंख लगी तो इसे लगा जैसे किसी का हाथ इसको छू रहा है। इसके जिस्म पे कपकपी सी दौड़ गई। अचानक से इसे लगा जैसे कोई इसके चेहरे के करीब आया हो और वो किसी को अपने बराबर में लेटा हुआ महसूस करने लगी। किसी ने इसके कान में सरगोशी की, कैसी हो किरण? किरण को तो जैसे सांस सूख गया हो और इसने बड़ी मुश्किल से अपने जिस्म को पलटाने की कोशिश की तो वही भयानक चेहरा वाला जिनजादा इसके बराबर में मौजूद था। इसने गुस्से के लहजे में कहा, मैंने मना किया था ना कि किसी को मेरे बारे में मत बताना, तो फिर तुमने सबको बता दिया। अब देखो मैं तुम्हारे और उनके साथ क्या हाल करता हूँ। किरण रोते हुए गिड़गिड़ाई, उसको कुछ मत कहना। वो हंसने लगा, बोला, अगर तुम इन सबकी सलामती चाहती हो तो आज के बाद मेरा जिक्र किसी से मत करना, ना ही कोई अमल करना। किरण के आंसू जारी थे, इसने हाँ में सर हिला दी। किरण अब बेबस थी। इसने बोला कि अब बोलो कि आओ मेरे पास। किरण ने न जाने क्या सोचकर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम रात में आना, मैं तैयार रहूंगी। वो मुस्कुराते हुए गायब हो गया। शाम तक किरण ने इंटरनेट पर कई तरीके ढूंढे और रात को जब वो सोने लगी तो इसे किसी का हाथ अपने जिस्म पर महसूस होने लगा। इसने इसको कंधों से पकड़कर जोर से दबाया और बोला, आओ मेरे पास। किरण ने ये पढ़ रखा था कि जब कोई इंसान खुद से इजाजत ना दे, जन्नत इंसानी जिस्म पर पूरा काबिल नहीं हो सकता। किरण ने अपनी पूरी ताकत से इसका हाथ पकड़ा और इसको दबोचकर इसके जिस्म पर आबे जमजम डालना शुरू कर दिया। इसने ये तरीका नेट से पढ़ा था। अगर आबे जमजम पूरा जिन्नात के जिस्म पर डाला जाए, ऐसे कि इनका जिस्म कोई हिस्सा भी सूखा ना रहे, तो वो जलकर खाक हो जाते हैं, पर अगर थोड़ा सा भी हिस्सा सूखा रह गया तो वो बच जाते हैं। किरण पहले ही पूरा केन छुपा कर लेटी थी। अब वो जिन ज्यादा चीखें मार रहा था, पर किरण इसको मजबूती से पकड़े हुए थी और जमजम इसके ऊपर डाले जा रही थी। जहां जहां जमजम का पानी गिरता गया, वो हिस्सा घुल कर गिरने लगता। देखते ही देखते इस जिनजादे का पूरा जिस्म पिघल के बेड पर मादे की शक्ल में फैल गया। किरण चीख चीख कर रो रही थी। कमरा पूरी तरह बदबू से भर गया था। इसकी आवाज़ सुनकर इसकी अम्मी भी भाग आई और भागकर किरण को गले लगा लिया। इस तरह किरण की जरा सी गलती से किरण इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।